अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटिक्स के बारे में। वो इसलिए क्योंकि तकरीबन हमारी कोई 60 से 70% पॉपुलेशन को फैटी लिवर भी है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी है। इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इसका मतलब है प्री डायबिटिक है। तो इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं बी विटामिन्स के बारे में बहुत बात कर चुकी हूँ, मैग्नीशियम, विटामिन डी के प्री डायबिटिक्स को उनकी ज़रूरत है, ओमेगा 3s की। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो इतनी नोन नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और उसकी वजह से उनका प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है। या अगर उनको डायबिटीज़ होने का चांस हो, वो इसको रोक सकते हैं, या अगर डायबिटिक भी हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है पोटेशियम। पोटेशियम, हम जब डायबिटीज़ रिवर्सल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को वापस लेके आने की, इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल की। पोटेशियम बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन ग्लूकोज़ को सेल के अंदर भेज सके। ग्लूकोज़ जब सेल के अंदर जाएगा तभी तो उसकी ब्लड में जो रेगुलेशन है, ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल्स की रेगुलेशन स्टार्ट होगी, और तभी आपके पास डायबिटीज़ रिवर्स होगा। क्योंकि हमने सिर्फ़ आपको ये धोखा नहीं देना है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज़ नीचे जा रहा है और अंदर से आपके सेल हील ही नहीं हो रहे हैं, वो ट्रीट ही नहीं हो रहे हैं। हमने वाक़ई में डायबिटीज़ रिवर्स करना है, जिसके लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम की जितनी आइडियल रिक्वायरमेंट है दिन में, उसके लिए तो आपको बहुत सारे कप्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स चाहिए, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो द बेटर थिंग इज़ कि जितने लोग इंसुलिन रेज़िस्टेंट हैं, प्री डायबिटिक हैं और डायबिटिक्स मस्ट, वो पोटेशियम सिट्रेट सप्लीमेंट मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। उसको आप लेके इस्तेमाल करना, 1 स्कूप को पानी में डाल के दिन में 1 बार पीना शुरू कर दें, ठीक है? एटलीस्ट आपकी पोटेशियम रिक्वायरमेंट्स पूरी रहेंगी, और अलॉन्ग विद जब आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ कंबाइन करेंगे, डायबिटीज़ रिवर्सल में डेफिनिटली आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी जिस चीज़ की मैं बात करना चाह रही हूँ वो है क्रोमियम। क्रोमियम आपके पास ग्लूकोज़ ने सेल में किस तरह इस्तेमाल होना है, उस रिएक्शन को बड़ा क्रूशियली कंट्रोल करता है। और हालाँकि दिन में इसकी रिक्वायरमेंट आपके पास बहुत कम होती है, 25 टू 35 एमसीजी माइक्रोग्राम, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। लोग इसको कंज़्यूम नहीं करते, और रेड मीट जिसको आप इतना बुरा समझते हैं ना, बीफ, उसमें ये मौजूद होता है क्रोमियम आपके पास। रेड मीट बुरा नहीं है, आपको पता नहीं है कि उसको इस्तेमाल किस तरह करना है। अच्छा, उसके अलावा ये आपके पास ग्रीन बीन्स में मौजूद होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, बीन्स में मौजूद होता है। आप चाहें तो आप क्रोमियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। और जब आप क्रोमियम सप्लीमेंट लें तो क्रोमियम सप्लीमेंट, क्रोमियम पिक्लोनेट, आपने वो वाला सप्लीमेंट लेना है। तीसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन आपके पास हेल्दी एक्टिव इंग्रीडिएंट है हल्दी का, टर्मरिक का, जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक और डायबिटिक हैं तो करक्यूमिन सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है। वो उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म है, और वो करक्यूमिन सप्लीमेंट सेलेक्ट कीजिएगा जो ब्लैक पेपर के साथ कॉम्बिनेशन में हो। उसकी रीज़न ये आपके पास कि जिस्म में ओवरऑल ये इन्फ्लेमेशन को तो कम करता ही करता है। आपके जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज़ के, जो कि इंसुलिन बनाते हैं, आपके पास डायबिटीज़ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इस कम्युनिकेशन हार्मोन इंसुलिन की वजह से ही होती हैं। तो ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इंसुलिन बना सके। ख़ास करके टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। चौथी चीज़, आपके पास एक सप्लीमेंट जो हार्ट पेशेंट्स में तो बहुत फ़ेमस है, CoQ10, मगर डायबिटिक्स में नहीं, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। CoQ10 आपके पास फैट सॉल्युबल एक मॉलिक्यूल है, यानी सप्लीमेंट को आपने खाने फैट के साथ लेना है, और ये आपके पास लिवर में, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, पैंक्रियाज़ में, हर जगह पे मौजूद है। और जो सेल की फैक्ट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बड़ा हेल्प करता है कि वो रिएक्शंस को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सके। डायबिटीज़ क्योंकि आपके पास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज का ओवरलोड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की फैक्ट्री को मज़ीद तेज़ी से रन होने की ज़रूरत होती है। तो CoQ10 बहुत हेल्प कर सकता है आपकी बॉडी को डायबिटीज़ का जो ओवरलोड है, जो इतना सारा बर्डन है, उसको बेटर तरीके से मैनेज करने में। तो CoQ10 की जो फॉर्म आप प्रेफ़र कर सकते हैं, वो यूबिक्विनॉल है, दैट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। इसके अलावा जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, वो मैं बात करना चाह रही हूँ सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट्स के बारे में। हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स जो हैं, जो गुड बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को जो खाना प्रोवाइड करता है, उसको प्रीबायोटिक कहते हैं। सॉल्युबल फाइबर में आपके पास ये प्रीबायोटिक्स मौजूद होते हैं, और सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट अप टू 1000 मिलीग्राम पर डे आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट लें, ये ख्याल रखें कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करें, क्योंकि वो अपनी डाइजेशन के दौरान बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, उसको जेल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो ज़रूरी होता है उसकी डाइजेशन के लिए। लेकिन उससे आपके गट के हेल्दी बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट आपने तब लेना है जब आप वेजिटेबल्स टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, फाइबर टॉलरेट नहीं कर सकते, आपको गैस और ब्लोटिंग होती है। अगर गैस और ब्लोटिंग नहीं होती है तो आप इसको सब्जियों वगैरह से लें। बाकी चीज़ों के बारे में भी मैं बात करती रहती हूँ। ये नहीं है कि डायबिटीज़ के लिए सिर्फ ये सप्लीमेंट्स चाहिए, लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैंने इसके लिए कंपाइल की कि लेसर नोन आपके पास जो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इनफैक्ट उसको रिवर्स करने के लिए सप्लीमेंट्स मैंडेटरी हैं, वो ये हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।